नमस्कार बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम षष्ठम अंक को हम पढ़ रहे थे, जहाँ हम पढ़ रहे थे राजा और विदूषक शकुंतला के चित्र को देखकर शकुंतला से संबंधित बातें कर रहे हैं। राजा शकुंतला के चित्र को पूरा करना चाहता है और वह उसमें शकुंतला को वास्तविक शकुंतला समझने लगता है। उसी समय विदूषक उसका भ्रम तोड़ देता है और राजा इस प्रकार से दुखी होकर रोने लगता है। उसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे हैं कि सानुमति जो उन दोनों की बातें छिपकर सुन रही थी, वह कहती है, पूर्वा पर विरोध्य पूर्व एष विरह मार्ग है। कि पूर्वा पर विरोध्य पूर्व एष विरह मार्ग है। पूर्व और पर यह जो मार्ग है वह अत्यधिक वर्तमान काल में अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों वाला है। जो राजा का विरह है वह अनोखा ही है। राजा के बारे में वह कह रही है। राजा कह रहा है वयस्य कथमेव। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं। हाँ, वह कहना चाह रही है कि उसका अभिप्राय यह है कि जो राजा का यह विरह है, इसका ढंग वास्तव में निराला है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। पहले तो उसने शकुंतला भूल गया था और अब उसे याद आ गई है, तो उसे हर एक चीज़ याद आ गई है। कहना चाह रही है कि पहले तो इसने शकुंतला का प्रत्याख्यान किया और अब पश्चाताप कर रहा है, तो अनोखा ही इसका प्रेम है, विरह है। राजा कह रहा है वयस्य कथम एव अविश्रांत दुख अनुभवामी। कि हे मित्र, क्यों, कथम कैसे या क्यों मैं इस प्रकार के दुख को, जो अविश्रांत रुक ही नहीं रहा है, कभी रुकता ही नहीं है, ऐसे दुख का अनुभव क्यों कर रहा हूँ। निरंतर चलते रहने वाले दुख का अनुभव मुझे क्यों हो रहा है। पुनः राजा कह रहा है प्रजागरात किलीभूतः तस्या स्वप्ने समागम है। वाष्पस्तु न ददाति एनाम द्रष्टुम चित्रगताम अपि। कि प्रजागरात जागते रहने से, रात रात भर जागते रहने से, खिलीभूत है असंभव हो गया है, तस्या उसका स्वप्न में समागम, स्वप्न में मिलना भी कठिन हो गया है। जागता रहता हूँ हमेशा, सोता ही नहीं हूँ। सोऊंगा तो सपना आएगा और उसमें शकुंतला आएगी। सोता ही नहीं हूँ तो शकुंतला से मिलन सपने में भी असंभव है। और वाष्पस्तु, और अब आंसू बहने के कारण, ददाती न एनाम दृष्टुम चित्रगता अपि। कि चित्र में स्थित भी इस शकुंतला को नहीं देख पा रहा हूँ। सपना जागने के कारण सपने में नहीं मिल पाता हूँ और आंसू बहने के कारण चित्र में स्थित इस शकुंतला को मैं नहीं देख पाता हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। सानुमति कहती है सर्वथा प्रमार्जितम त्वया प्रत्यादेश दुखम शकुंतलायाः। कि पूर्ण रूप से प्रमार्जितम धो दिया है, पूर्ण रूप से धो दिया है, त्वया तुम्हारे द्वारा, प्रत्यादेश दुखम शकुंतलायाः शकुंतला का त्याग का जो दुख है वह तुमने पूरी तरीके से धो दिया है। शकुंतला को तुमने त्याग दिया था, उसे जिस प्रकार का अपमान और दुख महसूस हुआ था उसे तुमने पूरी तरीके से धो दिया। राजा को वह कहना चाह रही है, मन ही मन में कह रही है। प्रविश्य प्रवेश करके चतुरिका कहती है जयतु भर्ता, स्वामी की जय हो। वर्तिका करंडकम गृहीत्वा एतो मुखम प्रस्थिता अस्मि। की वर्तिका यानी कि तूलिकाओं की टोकरी लेकर मैं इधर ही आ रही थी। राजा कह रहा है किम च, तो क्या हुआ फिर। चतुरिका कह रही है स में हस्ताद अंतरा तरलिका द्वितीया देव्या वसुमत्या अहम एव आर्यपुत्रस्य उपनेशामि इति स बलात्कारम गृहीत है। चतुरिका बता रही है कि मैं तो इधर ही आ रही थी, लेकिन मेरे हाथ से तरलिका के साथ आई हुई देवी वसुमती ने मैं ही यह आर्यपुत्र को दे दूंगी ऐसा कहकर बलपूर्वक मुझसे ले ली वह तुलिका की टोकरी। चतुरिका जो राजा की दासी है वह बता रही है। विदूषक कहता है दिष्टया त्वम मुक्ता, भाग्य से तुम बच गई। यह काफ़ी है कि उसने केवल तुलिका की टोकरी ही ली, तुम्हारी पिटाई नहीं करी, तुम भाग्य से बच गई। चतुरिका कह रही है यावत देव्या विटप लग्नम उत्तरीयम तरलिका मोचयति
तावद मया निर्वाहित आत्मा, कि जब तक देवी का जो वस्त्र जो टहनी में उलझ गया था उसको वह तरलिका छुड़ा रही थी, तब तक मैंने अपने आप को बचा लिया। अर्थात वह उसमें जब लग गए उसे छुड़ाने में, तो मैं वहाँ से चुपचाप बच के निकल गई। राजा कह रहा है वयस्य उपस्थिता देव्या बहुमान गर्विता, कि उपस्थित हुई वह देवी, यहाँ आने वाली वह देवी बहुत अधिक स्वाभिमानी है, गर्विता है। तो भवान इमाम प्रतिकृतिम रक्षतु, तो आप इस चित्र की, इस शकुंतला के इस प्रतिकृति की, इस चित्र की रक्षा करो। विदूषक आत्मानम इति भण, अपनी भी ऐसा कहो कि अपनी भी रक्षा करो, यह कहिए आप। विदूषक कहता है और चित्रफलक आदाय उत्थाय, और चित्रफलक को लेकर उठ खड़ा होता है और कहता है यदि भवान अंतःपुर कूटवागुरातो मोक्षते तदा माम मेघ प्रतिछंदे प्रासादे शब्दापय, कि यदि आप अंतःपुर के इस कूट मायाजाल से छूट जाएं, तब आप मुझे मेघ प्रतिछंद महल पर बुला लीजिएगा। इति द्रुत पदम निष्क्रांत, और इस प्रकार कहकर वह तेज गति से निकल जाता है। सानुमति जो छिपकर बातें सुन रही है, जो शकुंतला की सखी है, जो अप्सरा है, जो स्वर्ग से आई है, जो छिपकर राजा और विदूषक की बातें सुन रही थी, वह कह रही है कि अन्य सक्रांत हृदयो अपि प्रथम संभावनाम अपेक्षते शिथिल सौहार्द इदानीम एष है, कि अन्य सक्रांत हृदय, अन्य पर आसक्त हृदय वाला होकर भी प्रथम संभावनाम अपेक्षते, पहली संभावना, प्रथम प्रेम का ध्यान रखता है। शिथिल सौहार्द इदानीम एष है, कि शिथिल सौहार्द हो जाने पर भी, प्रेम के कुछ कम हो जाने पर भी यह राजा, और अन्य पर आसक्त होकर भी यह प्रथम प्रेम को, या पहले की जो रानियां हैं उनका बड़ा आदर और प्रेम से ध्यान रखता है। प्रवेश करके पत्रहस्ता, हाथ में पत्र लिए हुए और प्रवेश करके प्रतिहारी कहती है जयतु देव, स्वामी की जय हो। राजा कहता है वेत्रवती न खलु अंतरा दृष्टया त्वया देवी, क्या तुमने इधर आती हुई देवी को नहीं देखा, महारानी को नहीं देखा। प्रतिहारी कह रही है अथ किम, देखा, वह कहना चाह रही है कि देखा न। पत्र हस्ता माम प्रेक्ष प्रतिनिवृत्त है, मेरे हाथ में पत्र देखकर वह वापस लौट गई। राजा कह रहा है कार्यज्ञा देवी, देवी कार्य को जानती है, मेरे जो राजा के कार्य हैं वह उनको जानती है। कार्योपरोधम में परिहरती, वह मेरे कार्य में कभी भी अवरोध नहीं बनती, अवरोध बनने से बचती है। प्रतिहारी कहती है देव आमात्यो विज्ञापयति, आमात्य ने कहा है कि अर्थजातस्य गणना बहुलत एकमेव पौर्वकार्यम अवेक्षितम तद्देवः प्रत्रारूढ़म प्रत्यक्षीकरोतु इति। प्रतिहारी बता रही है कि आमात्य ने कहा है कि धन की गणना का कार्य बहुत था, इसलिए मैं एक ही राजकार्य कर पाया हूँ, और वह मैंने इस पत्र पर लिख दिया है, आप इसे देख लें। राजा कह रहा है इतः पत्रम दर्शयते, खिलाओ पत्र दिखाओ, इधर दो पत्र को। प्रतिहारी उपनयति, प्रतिहारी पास ले जाती है। राजा अनुवाच्य पढ़कर कहता है कथम, अरे कैसे। समुद्र व्यवहारी सार्थवाहो धन मित्रों नाम नव व्यसने विपन्न है, कि समुद्र से व्यापार करने वाले सार्थवाह नाम के सेठ का नाव डूब जाने से देहांत हो गया। अनपत्यश्च किल तपस्वी, कि वह बेचारा तो संतानहीन था। राजगामी तस्यार्थ संचय इति एतद आत्मन्य लिखितम, कि उसकी सारा धन संचय, उसकी सारी धन संपत्ति राजकोष में जाएगी, ऐसा अमात्य ने इसमें लिखा है। कष्टम खलु अनपत्यताम, कि निश्चय ही निसंतान होना भी कष्टकारी है। फिर वह राजा वेत्रवती से कहता है कि वेत्रवती बहुधनत्वाद बहुपत्निकेन तत्र भवता भवितव्यम,
कि बहुत धनवान होने के कारण वह बहुत पत्नियों वाला भी होना चाहिए। विचार्यताम यदि काश्चिद आपन्न सत्वा तस्य भार्यास्तु स्यात्, कि मालूम करो, विचार्यताम मालूम करवाओ, पूछवाओ कि कहीं उसकी कोई रानी, कोई पत्नी आपन्न सत्वा गर्भस्थ अवस्था में तो नहीं है। प्रतिहारी कह रही है, देव इदानीमेव साकेतस्य श्रेष्ठिनो दुहिता निवृत्य पुंसवना जायास्य श्रूयते, कि महाराज सुना है कि उसकी पत्नियों में साकेत के नगर सेठ की पुत्री ने अभी अभी पुंसवन संस्कार किया है। राजा कह रहा है, ननु गर्भः पितृव्य रिक्तम अर्हति, तो निश्चय ही गर्भस्थ शिशु के लिए यह सारा धन जाएगा। गच्छ एवं अमात्य ब्रूहि, जाओ और अमात्य को ये कह दो। प्रतिहारी कहती, यद देव आज्ञा पैती, जैसी देव की आज्ञा। इति प्रस्थिता, यह कहकर वह निकल जाती है। राजा कह रहा है, एहि तावत, एक बार रुको। प्रतिहारी कहती है, यम अस्मि, यह मैं आ गई। राजा कह रहा है कि मनेन संतति इति नास्ति, कि क्या इस बात से क्या है कि संतान है या नहीं है। येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बंधुना स स पापारिते तासाम दुष्यंत इति गुष्यताम, कि जाओ और येन येन वियुज्यते प्रजा जो है वह जिन जिन भी स्निग्धेन बंधुना जिन जिन भी प्रिय संबंधियों से वियुक्त हो गई है, हो जाती है, स उनके लिए, वैसे वैसे पापाद्रिते, पाप को छोड़कर, तासाम उनके लिए, दुष्यंत इति दुष्यंत है, इस प्रकार की घोषताम घोषणा करवा दो। जाओ और माते से कहकर इस प्रकार की घोषणा करवा दो कि प्रजाओं में जो भी जिस भी रिश्ते से वियुक्त हो गया है, पाप को छोड़कर उन सभी प्रकार के रिश्तों में मैं उनके साथ हूँ, ऐसी घोषणा करवा दो। तो यहाँ पर राजा जो है वह ये कहना चाहते हैं कि धनमित्र सार्थवा के निसंतान का समाचार सुनकर अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे कोई प्रयोजन नहीं कि कोई संतान वाला है या कोई नहीं। तुम सारे राज्य में घोषणा करवा दो कि प्रजाजन अपने जिस जिस प्रियजन अर्थात पुत्र, पिता, भाई आदि की देव योग से मृत्यु हो जाने पर उससे विरहित हो जाते हैं, वे अपने उस प्रियजन के स्थान पर दुष्यंत को अपना तद अनुरूप संबंधी जन समझ लें। किंतु जो पाप कर्म करेगा, पापी होगा या पाप कर्म करने वाला होगा, उससे दुष्यंत प्रिय संबंधी जन नहीं बनेगा उसमें। यह राजा उसको घोषणा करने की कहता है। प्रतिहारी कहती है, एव नाम घोषितव्यम, कि यह घोषणा की जाएगी, ऐसे ही होगा। निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य, निकल जाती है और पुनः प्रवेश करके कहती है कि काले प्रविष्टम एव अभिनंदितम देवस्य शासनम, कि समय पर प्रविष्ट एव वर्षा हो जाने के समान ही अभिनंदितम देवस्य शासनम, महाराज के घोषणा का अभिनंदन किया प्रजा ने। राजा कहता, दीर्घम उष्णम च निश्वस्य, लंबी और गहरी गर्म सांस लेकर कहता है, एवं भो संततिच्छेद निरवलंबानाम कूलानाम मूल पुरुष अवसाने संपदः परम उपतिष्ठन्ते, कि इस प्रकार संततियों से रहित निराश्रित कुलों में मूल पुरुष के अवसान यानी कि मृत्यु हो जाने पर संपत्तियां दूसरों के पास चली जाती हैं। ममापि अंते पुरुवंश श्रेय एष एव वृतांत है, मेरे मर जाने पर भी या मेरे नष्ट हो जाने पर भी पुरुवंश की लक्ष्मी का यही हाल होगा। प्रतिहारी कहती है, प्रतिहत अमंगलम, अमंगल दूर हो, ऐसा ना हो। राजा, धिक माम उपस्थित श्रेयो अवमानिनम, मुझे धिक्कार है कि उपस्थित हुई लक्ष्मी का मैंने अनादर किया। सानुमति कहती है, असंशयम सखीमेव हृदये कृत्वा निंदितो अनेन आत्मा, कि निस्संदेह यह सखी को हृदय में रखकर ही इस प्रकार अपनी निंदा कर रहे हैं राजा। राजा पुनः कहते हैं,
संरोपिते अपि आत्मनि धर्मपत्नी त्यक्ता मया नाम कुल प्रतिष्ठा कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुंधरा काल इव आप्त बीजा। राजा कह रहा है कि संरोपिते अपि आत्मनि धर्मपत्नी, संरोपित भी अर्थात उसमें गर्भ रूप में पुत्र का आधान कर देने पर भी अपनी धर्म पत्नी को त्यक्ता त्याग दिया गया मेरे द्वारा नाम कुल प्रतिष्ठा, अपनी कुल की प्रतिष्ठा स्वरूप, अपने कुल की प्रतिष्ठा स्वरूप धर्म पत्नी को स्वयं के द्वारा रोपित गर्भस्थ पत्नी को भी मैंने त्याग दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्पिष्यमाणा महते फलाय काले एव आप्त बीजा, कि समय पर जिसमें बीज डाल दिया गया है, काले उक्त बीजा, समय पर बीज रोपण कर दिया है और महान फल को देने ही वाली है, ऐसी वसुंधरा के समान मैंने अपने कुल की प्रतिष्ठा अपनी ही पत्नी को त्याग दिया। राजा संताप कर रहा है, अपने अविवेक और अनपत्यता का चिंतन करता हुआ कहता है कि उसी पृथ्वी के समान जिसको बीज समय पर दिया गया और महान फल देने वाली है वैसे ही मैंने भी अपने वंश परंपरा को उत्तरोत्तर चलाने वाली अपनी धर्मपत्नी शकुंतला का परित्याग कर दिया, जबकि मैं उसमें गर्भ में पुत्र का आधान कर भी चुका था और निकट भविष्य में वह मुझे पुत्र रत्न रूप महान फल को देने वाली थी। राजा का अभिप्राय यह है कि मैंने धर्मपत्नी का त्याग ही नहीं किया, धर्मपत्नी के त्याग का अपराध ही नहीं किया, अपितु कुल की अप्रतिष्ठा एवं संतति विच्छेद का कारण भी मैं बन गया हूँ। इस प्रकार अपने अत्यधिक शोक को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर समय पर बीज बोना महान फल का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है और वसुंधरा इव में श्रुति उपमा है और उपजाति छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। इसके बाद में ये इस श्लोक का अर्थ है यह। इसके बाद में सानुमति कहती है अपरिच्छेद इदानीं ते संतति भविष्यति, कि अपरिच्छेद इदानीं अब तो जो तुम्हारी संतति परंपरा है, तुम्हारी जो वंश परंपरा है वह अपरिच्छिन्न है, निरंतर चलने वाली है, क्योंकि सानुमति को तो पता है कि शकुंतला कहाँ है और उसको वह गर्भवती भी है, तो वह कह रहा है कि अब तो तुम्हारी वंश परंपरा अटूट चलने वाली है। चतुरिका जनांति हाथ की ओर से कहती है अये अनेन सार्तवाह व्रतांतेन द्विगुणोद्वेगो भारतः, कि स्वामी तो सार्तवाहन के व्रतांत से दोगुने दुख से पीड़ित हो रहे हैं। एनम आश्वसितुम मेघ प्रतिच्छंद आर्य माडव्यम गृहीत्वा आगच्छे, कि इनको आश्वासन देने के लिए मेघ प्रतिच्छंद महल से आर्य माधव को ले आओ। प्रतिहारी कहती है सुष्ट भणसी, तुम ठीक कह रही हो, इति निष्क्रांत, यह कहकर वह निकल जाती है। राजा कहता है अहो दुष्यंतस्य स्वयं आरूढ़ा पिंड भाज है, कि अरे बड़े दुख की बात है कि दुष्यंत के जो पितृ हैं, वे जो पिंड भागी हैं, वे उन्हें भी संशय होता होगा। कुतः, क्योंकि अस्मात् परम बत यथा श्रुति संभ्रतानि को न कुले निपवनानि नियंच्छेत इति नूनं प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तम धौता श्रु शेषम उदकम पितरः पिबन्ति। कह रहे हैं राजा कि बड़े खेद की बात है, बड़े खेद की बात है कि अस्मात् परम न कुले यथा श्रुति, कि जिस प्रकार दुष्यंत के बाद में वह जो उसके पितृ हैं वह अपने पितरों के लिए कह रहा है कि वह सोचते होंगे कि मेरे बाद में, दुष्यंत के बाद में हमारे कुल का वेदोक्त विधि से किया गया श्राद्ध या तर्पण को
कौन करेगा। ऐसा सोचकर नूनम निश्चय ही प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तम संतति रहित मेरे द्वारा दिए गए तर्पण को धौताश्रु आंसुओं को धोने के बाद में शेषम उदकम बचे हुए पानी को ही पितरः पिबंती पितृ जो हैं वह पीते होंगे। इति मोहम उपगत है, यह कहकर वह मूर्छित हो जाता है। अत्यधिक दुखी होकर स्वयं की निसंतान होने के कारण राजा अपने मन में सोचता है कि इस दुष्यंत के बाद में हमारे कुल में वेदोक्त विधि के अनुसार किए गए श्राद्ध तर्पण आदि पितृ कार्यों को कौन करेगा। यह सोचकर इस समय अवश्य ही जो हमारे पितृ हैं मुझ संतानहीन द्वारा किए गए तर्पण को पहले तो अपने आंसू धोते होंगे उस जल से और फिर उसको बड़े कष्ट के साथ पीते होंगे। ऐसा सोचकर राजा ऐसा कहकर अत्यधिक दुखी होकर मूर्छित हो जाता है। चतुरिका कह रही है संभ्रमम घबराकर और अवलोक्य देखकर कहती है समाश्वसितु भर्ता स्वामी धैर्य धारण कीजिए। सानुमति कह रही है हाँ दिक अहो धिक्कार है। यह तो बड़े ही राजा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सानुमति को राजा पर बड़ी दया आने लगती है और वह अपने आप को धिक्कारती है और कहती है कि सती खलु दीपे व्यवधान दोषेण एषो अंधकार दोषा न भवति, कि दीपक के होते हुए भी व्यवधान नामक दोष होने से अंधकार दोष का अनुभव कर रहे हैं। यानी कि इनके पुत्र है फिर भी इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इस कारण से यह अंधकार दोष का अनुभव कर रहे हैं। अहम इदानीमेव निवृत्तम करोमि, तो मैं अभी इनको सब बता के निवृत्त कर देती हूँ। पुनः सोचती है अथवा श्रुतम मया, मेरे द्वारा सुना गया था कि शकुंतलाम सम आश्वासन्त्याः, शकुंतला को आश्वासन देती हुई महेंद्र जनन्या राजा इंद्र की माता के मुख से यज्ञ भागोत्सुकः देवा एव तथा अनुष्ठिष्यन्ति, कि यज्ञ आदि का आयोजन किया जाएगा, अनुष्ठान किया जाएगा। यथाचिरेण शीघ्र ही धर्मपत्नी भर्ता अभिनंदिष्यति, और उस बहाने से धर्मपत्नी का स्वामी अभिनंदन करेंगे। अर्थात उन्होंने कोई योजना बना रखी है जिसके माध्यम से शकुंतला और इस दुष्यंत का मिलन होगा। तद युक्तम एतत् काल प्रतिपालितुम, तो फिर उस उचित समय का ही इंतजार करना चाहिए। यावद अनेन व्रतांतेन सखीम आश्विष्यामि, तो इस व्रतांत से मैं सखी को अवश्य ही आश्वस्त कर दूंगी, सखी को आश्वस्त कर दूंगी कि तुम्हारा पति तुम्हें इस प्रकार से याद करता है। इति उद्भ्रांतकेन निष्क्रांता, और यह कहकर वह उद्भ्रांत के साथ निकल जाती है और नेपथ्य से आवाज़ आती है अब्रह्मण्यम, की बचाओ मुझे बचाओ, ऐसी आवाज़ें आती है। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा। अब नेपथ्य से किसकी आवाज़ आ रही है बचाने के लिए, कौन निवेदन कर रहा है, यह हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे।